क्या आपको पता है कि मानव जाति का अस्तित्व इस दुनिया में अब तक कैसे बना रहा है? स्वागत दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 जियो मास्टर क्लास में। मैं आपका मेंटोर इंजीनियर मिथुन। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम या मानव जनन तंत्र, आखिर मानव जन्म कैसे लेते हैं, ह्यूमन की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, इस वीडियो में बात करते हैं। हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के। रिप्रोडक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। क्या बोलते हैं? प्रजनन या जनन। ठीक है दोस्तों, तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन है, जनन है, ये भी दो तरह की होती है। पहला होता है लैंगिक जनन। पहला क्या होता है? लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो होता है, इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। दूसरा क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन, या इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, जो मानव है अपनी संतान को अपने ही तरह अपनी संतान जब बनाती है तो इसी को बोलते हैं क्या? जनन बोलते हैं। और इस जनन में दो तरह के जनन होते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, तो जो मानव जाति का उत्पत्ति हुआ या जनन हुआ वो सब किस में आता है? तो वो सब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। किस में आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। किस में आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ठीक है दोस्तों, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल्स में। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो इसमें किसकी आवश्यकता हो सकती है? तो यहाँ पे अगर रिप्रोडक्शन करना है तो हमें दो लोगों की आवश्यकता होती है। पहला मेल जिसको बोलते हैं पुरुष जनन, पुरुष। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं फीमेल, इसको बोलते हैं महिला। ये दोनों मिलकर जनन करते हैं। जनन कैसे करेंगे? पुरुष का जो है स्पर्म और महिला का स्पर्म मतलब होता है शुक्राणु, और महिला का ओवम मतलब होता है अंडाणु। ये दोनों जब मिलते हैं, जब ये दोनों मिलेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन होना। निषेचन होना। जैसे ही निषेचन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। तो एक एक करके सारी चीजों पे बात करते हैं। जनन, ठीक है। चलिए हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र के बारे में देखेंगे। तो ये एक श्रोणी में स्थित होता है। क्या होता है? ये एक श्रोणी में स्थित होता है। किसमें स्थित होता है? श्रोणी में स्थित होता है। वृषण कोश के अंदर मौजूद होते हैं। सर वृषण क्या होते हैं? वृषण क्या होते हैं? जिसको बोलते हैं टेस्टिस। ये आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं क्या? टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। और ये टेस्टिस जो है एक एपिडिडिमिस में या अधिवृषण में पैक होता है। देख रहे हैं? ये दिख रहा है जो आपको, ये वाला पूरा पार्ट, इसको बोलते हैं क्या? एपिडिडिमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडिडिमिस बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अधिवृषण। ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम? तो इसको बोलते हैं क्या? वृषण या तो टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों,
तापमान शरीर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ऐसा क्यों? आप देख रहे हैं ये कि जो टेस्टिस है ये पूरे बॉडी से बाहर निकल के लटकी रहती है, पूरी बॉडी से कहाँ रहती है, बाहर निकल कर लटकी रहती है। देखिए ये पूरी जो पूरा टेस्टिस दिख रहा नहीं, ये पूरा ये बॉडी से बाहर निकल कर लटका हुआ है, क्योंकि जो हमारा स्पर्म है, जो हमारा स्पर्म है, जो हमारा स्पर्म है, जो शुक्राणु है, इसका टेम्परेचर, जो तापमान है, वो हमारी बॉडी का लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इससे हमेशा 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। अगर कम नहीं हुआ तो जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो डेड कर जाएंगे। इसलिए नेचर ने हमारे बॉडी में इसको बाहर लटका के रखा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका टेम्परेचर कितना कम होता है, 2 से लगभग 2.5 डिग्री 3 डिग्री तक रहता है। प्रत्येक वृषण में 250 वृषण पालिकाएं होती हैं। सर ये क्या होती हैं, वृषण पालिकाएं क्या होती हैं? चलिए देखते हैं इमेज में। वृषण पालिकाएं, ये देख रहे हैं आप, ये इसी से क्या होती हैं, शुक्राणु का जनन होता है। देख रहे हैं, शुक्रजनन कोशिकाएं हैं ये सब क्या है, शुक्रजनन कोशिकाएं हैं ये। ठीक है, ये सरटोली कोशिकाएं, इसको क्या बोलते हैं, सरटोली कोशिकाएं, जिससे स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, आसपास जो पाई जाती हैं इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग कोशिकाएं। शुक्रजनन नलिकाएं, ये मेल में पाया जाता है। शुक्रजनन कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं जो ना हम बताएं किसका निर्माण करती हैं, कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। किसकी कोशिकाओं का, तो स्पर्म की कोशिकाओं का, शुक्राणु की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। सरटोली कोशिकाएं इन्हें पोषण प्रदान करती हैं। ये जो कोशिकाएं है ना, सरटोली कोशिकाएं, ये सब दिख रहे हैं आपको, ये इसको पोषण मतलब इसको न्यूट्रिशन देती हैं। ये सरटोली कोशिकाएं क्या देती हैं सर, इसको न्यूट्रिशन देती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं यानी कि पोषण देती हैं। समझ गए, क्या देती हैं, पोषण देती हैं। लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती हैं। और जो ये कोशिका है ना, लीडिंग कोशिका ये वाली, इसको हार्मोन रिलीज कराती हैं। हार्मोन रिलीज कराने से स्पर्म क्या बोलते हैं, वृषण से बाहर निकलती है। किसके द्वारा, यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस के बाहर निकल जाती है, उसका स्खलन हो जाता है। तो दिख रही है, लीडिंग कोशिका एंड्रोजन को हार्मोन स्रावित करती हैं। सहायक ग्रंथियां वीर्य प्लाज्मा का निर्माण करती हैं। अब 2 चीजें इसमें मिलती हैं, 2 चीजें, एक आपके यहाँ क्या है, हार्मोन, और एक होता है वीर्य, और दूसरा आता है प्लाज्मा। दोनों को हम एक करके देखते हैं। जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म में 2 चीजें पाई जाती हैं। शुक्राणु जो है ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं वीर्य, और दूसरा जो है इसको बोलते हैं प्लाज्मा। जो वीर्य है एक्चुअली यही स्पर्म का मेन रूप होता है। और जो वीर्य है ये एक जेली होता है। क्या होता है, जेली। एक फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड। एक द्रव होता है, द्रव, जिसमें जो स्पर्म है वो फ्लो करके आराम से बाहर आ सकता है। समझ गया। शुक्राणु की संरचना देखते हैं। हम देखते हैं कि जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हमारा स्पर्म है, ये इसका हेड है, ये इसका क्या दिख रहा है आपको, हेड दिख रहा है। ठीक है, हेड दिख रहा है। और इसके बीच में जो दिख रहा है ना, ये इसका मिडिल पीस है। और ये मिडिल पीस में ना माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। समझो दोस्तों। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म को एनर्जी देता है, उसको जिंदा रहने के लिए। समझ गए, जैसे हमारे बॉडी में, हमारे कोशिकाओं में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और उस माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे बॉडी में बहुत सारी क्रेब्स साइकिल चलती हैं, और हम ऑक्सीजन के साथ से सारे ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करके काम करते हैं। उसी तरह ये जो हमारा स्पर्म है, इस स्पर्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल में है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रिलीज करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाती है। क्या बनाती है, एनर्जी, ऊर्जा बनाती है। और ये ऊर्जा किसको जीवित रखने का काम करता है, तो स्पर्म को जिंदा रखने का काम करता है, जीवित रखने का काम करता है, जीवित रखने का
काम करता है, जीवित रखता है। ठीक है दोस्तों। और ये उसका टेल है, टेल जो है ना वो ऐसे ऐसे कर करके, वो ऐसे ऐसे कर करके मूव करता रहता है, आगे मूव करता रहता है। तो अग्निपिंडक निषेचन से सहायता से एंजाइम बनते हैं। शुक्राणु के सिर में अनुगृहित केंद्रक होते हैं। तो ये ना, ये इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं इसके हेड में। मध्य खंड सूत्री कणिका द्वारा ऊर्जा प्रदान किया जाता है। अभी पता ना कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ये पूरा पार्ट क्या दिख रहा है आपको? ये पूरा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। ये पूरा पार्ट क्या दिख रहा है? तो ये पूरा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा, ये वाला पूरा पार्ट, ये है पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया से इसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लंबी पूंछ शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान देती है। देख रहा है, जो पूंछ है, ये पूंछ, इसी पूंछ की वजह से ये चल जाता है। क्या करता है? फ्लो होता है। क्या होता है? फ्लो होता है। फ्लो मतलब चलना है। और ये चल कर कहाँ चला जाता है? तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रवेश कर जाता है। मादा जनन तंत्र हम देखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र, इसमें देखेंगे कुछ पार्ट्स होते हैं। ये दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है क्या? ओवरीज। क्या दिख रहा है? ओवरीज दिख रहा है। इस ओवरी में आपको दिख रहा होगा यूटेरस और सर्विक्स। नहीं नहीं, ये वो दिख रहा है मुझे, क्या बोलते हैं, वजाना दिख रहा है। ये पूरा वजाना दिख रहा है। इसका मेन इमेज है कि नहीं? नहीं, ये पूरा मेन इमेज है। ये पूरा इमेज में देख रहे होंगे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और ये पूरा पार्ट, पूरे पार्ट में आप देख रहे होंगे कि ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब्स। ये है ओवरीज। ये क्या है? ओवरी। और इस ओवरी में क्या बनता है? अंडा बनता है। क्या बनता है? अंडा बनता है। अंडा बनने के बाद ये निषेचित होने के लिए बाहर आता है। ठीक है। और ये उसका दिख रहा है क्या? प्रवेश द्वार दिख रहा है। ये इसका सर्विस दिख रहा है। ठीक है। और ये जैसे ही रिप्रोडक्शन करना होता है तो जो स्पर्म है, स्पर्म चल के इसी में मूव करके आते हैं। और आते 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 और यहाँ पे जाते हैं। और जाने के बाद यहाँ पे इसका क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आप जानते हैं प्रोसेस क्या होता है। तो ये है क्या? गर्भाशय। और ये उसका गर्भाशय, इसको बोलते हैं सर्विक्स। तो जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इस जाइगोट है, जाइगोट आके इसी के दीवार में क्या हो जाती है? धंस जाती है। और यहाँ से उसका निर्माण होना शुरू होता है। ये निचले उदर भाग में स्थिर होता है। महिलाओं के निचले उदर भाग में, पेट के जस्ट नीचे ये पाया जाता है। अंडाशय प्राथमिक मादा जनन अंग होते हैं। तो जो अंडाशय है, अंडा ओवम है, ये इसका पहला क्या होता है? सबसे पहला प्राथमिक मादा जनन अंग होता है। अंडाशय मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करते हैं। तो जो है ना, ये आपको दिख रहा है, इसमें से क्या निर्माण होता है? ओवम निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ओवम मतलब अंडा निर्माण, अंडा का निर्माण होता है, अंडा बनता है। ठीक है। क्या बनता है? अंडा बनता है। ये महत्वपूर्ण स्टेरॉइड हार्मोन भी स्रावित करता है। स्टेरॉइड हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेरॉइड हार्मोन, अगर स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज ना करें तो यहाँ पे जो ओवम बन रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए इसमें नहीं आ पाएगा। इसलिए इसका स्टेरॉइड का हार्मोन का रिलीजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं ये पूरा फिगर। अंडवाहिनी के 3 भाग, कुपिक, लुम्बिकी और संकीर्ण पथ होते हैं। तो जो अंडवाहिनी में इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है कुपिक, और ये दूसरा होता है, ये दूसरा दिख रहा है आपको, ये आपका ओवम दिख रहा है। ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है। जलीय अनुसंधान के बाहर अंडाणु को ग्रहण करती है। अब ऐसे अंडा बन जाता है, इसको क्या कर लेती है? अंडा को ग्रहण कर लेती है और अपने पास रख लेती है। गर्भाशय को बच्चेदानी वॉर्म में कहा जाता है, वॉर्म कहा जाता है। अगर ये पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया, इसको क्या बोलते हैं? बच्चेदानी बोलते हैं या वॉर्म बोलते हैं। गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथियां परत एंड्रोमेट्रियम कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्या है ये गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल परत एंड्रोमियल कहलाती है। यहाँ पे ये पार्ट क्या कहलाती है? एंड्रोमियल कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका। जो अंदर की दीवारें आपको दिख रही है, अंदर की दीवारें, ये इसको क्या बोलते हैं? एंड्रोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं शुक्र जनन, गैमेटोजेनेसिस। क्या देखेंगे? गैमेटोजेनेसिस। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्या करके। अब देखिए यहाँ पे
स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, ठीक है, शुक्राणु जनक हुआ, और स्पर्मेटोसाइट हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, द्वितीयक, उसके बाद शुक्राणु प्रसम, फिर उसके बाद शुक्राणु। फिर महिलाओं में क्या होगा, ओजोनिया यानी अंडजनन, फिर प्राथमिक अंडजनन, उसके बाद द्वितीयक अंडजनन, फिर अंडाणु, लास्ट में क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। शुक्रजनन यौनारंभ के समय शुरू होता है। अंडजनन भ्रूणीय विकास के लिए सहायक होती हैं। अंडजनन भ्रूण विकास के लिए दौरान शुरू होती हैं। भ्रूण विकास क्या होता है सर, वही बात करते हैं। शुक्रजनन एक निरंतर चलने वाली जैविक प्रक्रिया है। जो शुक्राणु बनते हैं लगातार, ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। कितने साल तक चलेगी, कई साल, 50 साल के बाद भी चलती है। अंडजनन कुछ विशेष चरणों में रुका रहता है। तो जो पुरुषों में जनन होती है, पुरुषों में जो स्पर्म बनता है, ये कंटिन्यूअस फ्लो है, इसका कंटिन्यूअस बनती रहती है। और जो अंड जनन है, जो महिलाओं में ओवम बनते हैं, अंड बनते हैं, वो उसमें कुछ प्रोसेस होती है, कुछ फेजेस होती हैं। पहला पीरियड स्टार्ट होगा, अभी देखते हैं क्या क्या होता है उसमें। सगर्भता, प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट। अपरा, प्लेसेंटा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देता है, ये देख रहे हैं, इसको अपरा बोलते हैं या तो प्लेसेंटा बोलते हैं। ये पूरा पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये जो ये बेबी है, बेबी को क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है, जिसकी वजह से बेबी क्या होती है, जीवित रहती है। भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देता है। अगर पेट में पूरा सारे जोर से पैक है तो ये बच्चा सांस कैसे लेगा, अगर बिना बच्चा सांस ले तो क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा। तो सांस लेने के लिए भी जो प्लेसेंटा है, अपरा है, इसको क्या देता है, सारी एनर्जी, ऑक्सीजन सारी देता रहता है। इसी और HPL हार्मोन केवल गर्भता में बनते हैं। ये बड़ी चीजें बाद में देखा जाएगा इसको। पहले महीने का अंत में हृदय धड़कने लगता है। और जब ये बच्चा बन जाता है तो पहले महीने के लास्ट फेज में, लास्ट वीक में इसका हृदय बन जाता है, हृदय धड़कने लगता है। पहली तिमाही में सभी मुख्य अंग विकसित हो जाते हैं। जब पहली तिमाही होती है ना, मतलब 3 महीने के अंदर, तो इसके मुख्य अंग जो है, हाथ है, धड़कन है, लंग्स है, ये सब क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। प्रसव दुष्प्रभाव। अब हम देखेंगे दूध ग्रंथ पालियां। क्या देखेंगे, दूध ग्रंथ पालियां देखेंगे। हम देखेंगे कि दूध कहाँ कहाँ बनते हैं। इसको बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स या मेमरी लैप्स। देख रहे हैं, ये कुपिकाएं हैं, ये कुपिकाएं हैं। ये स्वीट, किसको, स्वीट को, मतलब पसीने को, पसीना को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो दूध में कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। इसमें दूध या मिल्क में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से ये निपल इसका, यहाँ से ये दूध निकलता रहता है बार बार। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, धन्यवाद।